Welcome dear student. Today we learn class 7th lesson first 3 questions. This lesson is written by Leo Tolstoy. तो ये जो 3 क्वेश्चन है वो एक राजा के मन में आते हैं और वो ये चाहता है कि इन 3 क्वेश्चंस के आंसर यदि उसके पास में आ जाएं तो वह सबसे सफल व्यक्ति बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 7 की जो अपने राजस्थान बोर्ड की बुक हैं वो चेंज हो गई हैं और अब की बार ये एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो लागू हो गई हैं। तो ये अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है उसका पहला लेसन है थर्ड 3 क्वेश्चंस या 3%। ए किंग हैज 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम। तो एक राजा है, उसके पास में 3% थे और वह उन 3% या क्वेश्चन का आंसर उसको उसकी तलाश में था। What are the questions? वो कौन से पर्सन थे? Does the king get what he wants? और क्या राजा जैसे चाहता था वैसे उसने प्राप्त किया क्या? ये अपन इस स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे। तो नाउ वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट। अब अपन ओरिजिनल टेक्स्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले आप इस चैनल को अपने साथियों के साथ में शेयर करो जिससे उनको भी इसका लाभ मिले। लाइक करो और कमेंट्स बॉक्स में जाकर के यदि आपकी कोई समस्या हो या कोई कमेंट हो तो वो करो जिससे कि आने वाले जो वीडियो हैं उनको और इम्प्रूव किया जा सके। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आने वाले जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो नाउ स्टार्ट। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। तो यह सोच है वह एक निश्चित राजा के दिमाग में आ गई कि यदि वह इनके आंसर इन क्वेश्चंस के आंसर आ जाएगा तो वह कभी फेल नहीं होगा। दीज 3 थिंग्स वर व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। और ये जो 3 क्वेश्चन थे इनमें पहला क्वेश्चन था कि किसी भी चीज को शुरू करने के लिए सही समय क्या है। विच पीपुल शुड ही लिसन टू, और कौन से लोगों को उसको सुनना चाहिए। और व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण करने के लिए क्या चीज है। तो प्यारे बच्चों, ये जो 3 क्वेश्चन हैं इन तीनों क्वेश्चन को राजा को इनके आंसर की आवश्यकता थी और वह ऐसा मानता था कि यदि उसको इनका आंसर मिल जाएगा तो वह सबसे सफल व्यक्ति बन जाएगा। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम, और इसलिए राजा ने अपने जो दूत हैं वो पूरे साम्राज्य में भेज दिए। प्रोमिजिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। सम राशि को बोलते हैं। और इसके अंदर ये वादा किया गया कि यदि कोई व्यक्ति इन प्रश्नों के उत्तर देगा तो उसको एक अच्छी राशि इनाम में दी जाएगी। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग। बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो राजा के पास में आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन उन लोगों ने इनके उत्तर हैं वो भिन्न भिन्न रूप से दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, और पहले प्रश्न के जवाब के अंदर सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। तो लोगों ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि राजा को अवश्य ही एक समय सारणी तैयार करनी चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली यानी सख्ताई के साथ में, और बाद में इस समय सारणी का सख्ताई के साथ में प्रयोग करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, केवल इसी तरीके से दे सेड उन्होंने कहा, वुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। वह प्रत्येक चीज है वो उचित समय में कर देगा। अदर्स सेड that it was impossible to decide in advance the right time for doing something। जबकि जो अन्य लोग हैं उन्होंने कहा कि अग्रिम रूप से किसी कार्य को निर्धारित करना असंभव है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, और राजा वो सभी चीजें देख रहा था जो चल रही थी, यानी कैसे आंसर उसको मिल रहे थे। अवॉइड फॉलिश प्लेजर्स, और उसको जो फॉलिश यानी बेकार के जो सुख हैं उनको त्याग देना चाहिए। एंड और यह है यहाँ पर द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। राजा को वो सब चीजें जो घटित हो रही हैं उनको देखना चाहिए। अवॉइड फॉलिश प्लेजर्स, और जो बेतुके सुख सुविधाएं हैं उनको छोड़ देना चाहिए। एंड और ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम्ड नेसेसरी, और वही काम करो जो उसको आवश्यक लगे। एट दैट टाइम, उस समय। येट अदर सेड, हालांकि अन्य लोगों ने कहा, दैट द किंग नीडेड ए काउंसिलिंग ऑफ वाइज मैन
हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, कि राजा को एक परामर्श परिषद की का गठन किया जाना चाहिए और वो जो परामर्श परिषद है वही राजा को सही समय पर सहायता करेगी। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, और इसका कारण ये था कि कोई भी एक व्यक्ति है वो सही चीज को निर्धारित करना असंभव है एक व्यक्ति के लिए। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की सहायता के बिना। द राइट थिंग फॉर एवरी एक्शंस, और प्रत्येक चीज के लिए जो सही प्रक्रिया है, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शंस। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनको तात्कालिक करना हो। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ये सब चीजें एक जो परिषद है उसकी सलाह के लिए ये इंतजार नहीं कर सकती हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और इसलिए इस चीज को निश्चित करने के लिए कि कौन सी चीज को सही समय पर किया जाए, इट इज नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, और इस चीज के लिए हमें भविष्य में देखना आवश्यक है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और केवल जादूगर है उसको ही भविष्य का मालूम चलता है, वही यह कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो मैजिशियंस, और इसलिए राजा को अवश्य ही एक जो जादूगर है उनको रखना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, और दूसरे प्रश्न के जवाब के अंदर सम सेड दैट द पीपुल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, और दूसरे क्वेश्चन के अंदर लोगों ने कहा कि राजा को अवश्य ही अपने काउंसलर्स या सलाहकार रखनी चाहिए। अदर सेड, दूसरे ने कहा द प्रिस्ट, कि राजा को पुजारी रखनी चाहिए। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और उनमें से बहुत कम लोगों ने क्या कहा कि राजा को चिकित्सक रखने चाहिए। एंड येट अदर्स सेड, और अन्य बचे हुए लोगों ने कहा दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि उसके सैनिक ही सबसे ज्यादा आवश्यक हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, और जो तीसरा क्वेश्चन था उसके लिए सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग, तो कुछ लोगों ने तो विज्ञान के लिए कहा, कुछ लोगों ने लड़ाई के लिए कहा। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने धार्मिक जो पूजा पाठ है उसके लिए कहा। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंस, और जैसा कि अपन ने पढ़ा है कि उसके जो आंसर हैं वो बिल्कुल भिन्न भिन्न थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड, राजा है वह संतुष्ट भी नहीं था और उसको कोई पुरस्कार नहीं मिला। इंस्टेड, इसकी बजाय ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट, उसने एक जो निश्चित हर्मिट यानी सन्यासी था उसकी सलाह लेना तय किया। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, और वह अपनी विजडम या बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ही ज्यादा जाना जाता था। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, और वह राजा है वो एक किसके अंदर, वुड जंगल को बोलते हैं बच्चों, तो वह एक जंगल के अंदर रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, और कभी भी उसको नहीं छोड़ता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपुल, और वह केवल जो साधारण लोग हैं उन्हीं से मिला करता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड से, और उस हर्मिट या सन्यासी के पास जाने से पहले उसने अपने जो घोड़े और जो बॉडीगार्ड हैं उनको बाहर ही छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला उसकी झोंपड़ी में गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, और जैसे ही राजा उस सन्यासी की जो झोंपड़ी है उसके पास में आया, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, तो उसने देखा कि जो सन्यासी है वो जमीन को खोद रहा था। इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोंपड़ी के सामने। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उसने राजा का अभिवादन किया। ग्रीटेड यानी वेलकम हो जाएगा, तो उसने राजा का वेलकम किया और लगातार खोदता रहा। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, और जो सन्यासी है वो वृद्ध और कमजोर था। एंड एज ही वर्कड, और जैसे कि उसने काम किया, ही ब्रीथ्ड हेवीली, वह जोर जोर से सांस ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा है वह उस सन्यासी के पास में गया और उसने कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, अरे बुद्धिमान सन्यासी, मैं आपके पास में आया हूँ।
टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, कि मैं आपसे 3 क्वेश्चन के आंसर जानना चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मेरे को कौन सी चीज़ सही समय पर सही काम करना चाहिए। हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, और कौन से लोगों को मेरे को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। एंड वाट अफेयर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से मामले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। द हर्मिट लिस्टनड टू द किंग, राजा ने उस सन्यासी ने उस राजा को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, उसने खोदना जारी रखा। यू आर टायर्ड, आप थक गए हो। सेड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, लाओ स्पेड बच्चों फावड़े को बोलते हैं, लाओ मेरे को आप अपना फावड़ा दो और मैं काम करता हूँ। थैंक्स, धन्यवाद। सेड द हर्मिट, उस सन्यासी ने कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, उसने राजा को अपना फावड़ा दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और बाद में वह उस ग्राउंड या जमीन के पास में बैठ गया। देखो बच्चों, एक सुंदर सा यहाँ पर पिक्चर दी गई है। ये जो सन्यासी की हट या झोपड़ी है, और ये राजा है जो कि एक ऑर्डिनरी ड्रेस पहन करके इस सन्यासी के पास में आया है, और ये सन्यासी है और इसके हाथ में ये स्पेड या फावड़ा है। वेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, बेड्स क्यारियों को बोलते हैं बच्चों। तो जब राजा ने 2 क्यारियां खोद दी, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, तो वह रुक गया और उसने अपनी 5 जो क्वेश्चन है उनको एक बार फिर दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर, उस राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन वह खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और उसने उस फावड़े के लिए अपने हाथ फैला दिए। एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब आप आराम करो। एंड लेट मी वर्क, और मेरे को काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उसको वह फावड़ा नहीं दिया। एंड कंटिन्यू टू डिग, और वह लगातार खोदता रहा। 1 hour पास्ट, देन अनोदर, अब 1 घंटा पास हो गया, फिर दूसरा हो गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और जो सन या सूर्य है वह पेड़ों के पीछे चला गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, और उसके बाद में राजा ने वो फावड़ा जमीन के अंदर धसा दिया और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास में आया हूँ। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, जिससे कि मैं मेरे जो क्वेश्चन है उनके आंसर दे सकूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मेरे को उत्तर नहीं दोगे, टेल मी सो, तो मेरे को बताओ। एंड आई विल रिटर्न होम, मैं घर वापस चला जाऊँ। हियर कम्स समवन रनिंग, उसी समय वहां पर कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। सेड द हर्मिट, हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, उस हर्मिट या सन्यासी ने कहा। तो बच्चों, ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, और इसके अंदर कुछ कॉम्प्रीहेंशन चेक के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको अपन देखते हैं। वाई डिड, तो पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस, राजा उन 3 क्वेश्चंस के आंसर क्यों जानना चाहता था। तो बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि राजा उन 3 क्वेश्चन के आंसर इसलिए जानना चाहता था कि वो क्वेश्चन उसके दिमाग में आए, और वह ऐसा सोचता था कि यदि इसके आंसर उसको मिल जाए तो वह ऐसे एक सफल व्यक्ति हो जाएगा। तो अपन को इंग्लिश में कैसे देना है, तो द किंग वांटेड टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस because of the thought came to his mind that he would never fail if he knew answers to these 3 questions, यदि इन 3 क्वेश्चन के आंसर उसको मिल जाएंगे तो वह कभी असफल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैसेंजर वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, मैसेंजर हैं वो पूरे साम्राज्य के अंदर भेज दिए गए, दूतों को पूरे साम्राज्य में भेज दिया गया। क्यों भेजा था उनको? इसलिए भेजा था कि यदि कोई सही आंसर देगा तो उसको एक अच्छी राशि इनाम के रूप में दी जाएगी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? टू फैच वाइज मैन, भाई उस ये भी रॉन्ग आ जाएगा। टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चंस, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, टू अनाउंस ए रिवार्ड ऑफ दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। तो इसका आपका 4th आंसर आ जाएगा। अब अपना आगे आता है सेकंड पार्ट। तो प्यारे बच्चों, आपको ये सलाह दी जाती है कि आप एक दिन के अंदर इसका जो एक पार्ट ही पढ़े, सेकंड डे आप इसका सेकंड पार्ट पढ़ो, लेकिन अपन इसको आपकी सुविधा के लिए एक साथ ही दे रखे हैं। तो आप वीडियो
को स्टॉप कर दो और स्टॉप करने के बाद में नेक्स्ट इसका बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट आपको पढ़ना है। तो आप सेकंड पार्ट के अंदर एक बार पुनः आपका स्वागत है। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सा ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। राजा है वो पीछे की मुड़ा और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति है वो दौड़ता हुआ आ रहा था उनकी तरफ। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक, और उसके जो हाथ हैं वो उसके पेट की तरफ दबे हुए थे। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, और जहां से ब्लड या खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. और जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह मूर्छित हो गया ग्राउंड जमीन के ऊपर। द किंग एंड द हर्मिट, और राजा और जो हर्मिट यानी सन्यासी है, रिमूव द मेन्स क्लॉथ एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टोमक। तो उन्होंने आदमी के जो कपड़े हैं उनको वहां से हटाया और उन्होंने देखा कि उसके पेट के ऊपर, स्टोमक पेट को बोलते हैं, वहां पर एक बड़ा घाव था। द किंग वास्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचिप। राजा ने उस घाव को साफ किया और अपनी रुमाली से उसको बांध दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन अब भी खून बहने से नहीं रुक रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड, और जो राजा है उसने एक बार पुनः उस ड्रेस को पुनः ड्रेसिंग की उसकी। Until at last the bleeding stopped, और अंततः उनकी ब्लीडिंग या जो खून बहना है वो रुक गया। The man felt better and asked for something. अब वह व्यक्ति अच्छा महसूस कर रहा था। And want something to drink, और उसने कुछ पीने के लिए कहा। The king brought fresh water and gave it to him. राजा ने उसको ताज़ा पानी पीने के लिए दिया। By this time the sun had set, और उस समय तक सूर्य अस्त हो चुका था। एंड द एयर वाज कूल, हवा ठंडी थी। द किंग विथ द हर्मिट हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन, और उस राजा ने उस सन्यासी की सहायता से उस वाउंडेड यानी घाव वाले व्यक्ति की उन्होंने सहायता की। इनटू द हट, झोंपड़ी के अंदर। कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट, उस घायल व्यक्ति को झोंपड़ी के अंदर ले गए। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बिस्तर पर सुला दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज, उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड ले क्वाइट, और शांति से लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, और राजा है वह अपनी चलने से और जो काम उसने किया था उससे वह थक गया था। टायर्ड यानी थकना। ले डाउन ऑन द फ्लोर, और वह फर्श के ऊपर लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और रात भर सोता रहा। थ्रो यानी रात भर, पूरी भर, कंप्लीट थ्रो। वेन ही अवोक, और जब वह जगा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, और वहां पर कई मिनट थे जिससे कि पहले वह याद कर सकता। तो प्यारे बच्चों, ये आप एक अच्छा सा चित्र और देखो, कितना अच्छा जंगल का दृश्य है। और इसके अंदर आप देख रहे हो कि ये बियर्ड यानी दाढ़ी वाला, ये दाढ़ी दिख रही है आपको, तो बियर्डेड ये वाउंडेड मैन, और इसके पेट के अंदर घाव है। और यहाँ पर ये तो जो हर्मिट या सन्यासी और इधर राजा, ये दोनों इसके जो घाव है उसके ऊपर ड्रेसिंग कर रहे हैं और उसकी देखभाल कर रहे हैं। कितना अच्छा, मतलब एक दूसरे की सहायता करने का ये सीन इसके अंदर दिखाया गया है। वेयर ही वाज, और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लेइंग ऑन द बेड वाज, और जहां पर वो अजनबी दाढ़ी वाला व्यक्ति लेटा हुआ था। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने बहुत ही कमजोर आवाज में कहा। वेन ही सा दैट द किंग वाज अवेक, और जब उसने देखा कि राजा जग गया था। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉर यू फॉर, सेड द किंग, उस राजा ने कहा कि मैं ना तो आपको जानता हूं और मैं किस चीज के लिए आपको माफ करूं। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आप मेरे को नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, मैं आपके उन दुश्मनों में से एक हूँ जो आपसे प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। रिवेंज यानी प्रतिशोध, रिवेंज यानी प्रतिशोध। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दे दिया था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी जो जायदाद है उसको जब्त कर लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, और मैं जानता हूँ
कि आप उस हर्मिट को देखने अकेले जाने वाले हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने मेरे दिमाग में ये बैठा लिया था कि मैं आप घर वापस जाओगे उस समय आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ट, लेकिन दिन बीत गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन आप नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं मेरे जो छिपे हुए स्थान से चला। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड्स, और मैं आपके जो बॉडी गार्ड या अंगरक्षक हैं उनके पास में आया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी, उन्होंने मेरे को पहचान लिया और मेरे को घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड से, मैं उनसे तो बच करके आ गया, एस्केप यानी बचना, लेकिन यदि आप मेरी मरहम पट्टी नहीं करते तो मैं मर जाता। आई विश्ड टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने तो मेरा जीवन बचा लिया। नाउ अब, इफ आई लिव, यदि मैं जिंदा रहा, आई विल सर्व यू एज यू योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं आपकी सेवा एक आपके बहुत ही वफादार सेवक की तरह, नौकर की तरह आपकी सेवा करूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मेरे पुत्रों को भी ऐसा ही करने के लिए कहूंगा। फॉरगिव मी, मेरे को माफ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजीली, और राजा है वो इस चीज से प्रसन्नचित था कि उसने अपने जो दुश्मन है उसको आसानी से अपना फ्रेंड बना लिया। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसको टू हैव वोन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसको एक तरह से अपना मित्र, विजित मित्र बना लिया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, वह न केवल उसको माफ करेगा, बट सेड, उसने कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट, कि वह अपने जो नौकर हैं उनको भेजेगा। एंड हिज ओन डॉक्टर, और अपने स्वयं के चिकित्सक को, टू लुक आफ्टर हिम, जो आपकी देखभाल करेंगे। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने उस व्यक्ति को जब्त की हुई जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको लौटाने का भी वादा किया। लिविंग द वाउंडेड मैन, उस वाउंडेड यानी जो घाव वाला या जो घायल व्यक्ति था उसको छोड़ते हुए, द किंग वेंट ऑन ऑफ द हट, राजा उस झोंपड़ी से चला गया। एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और चारों तरफ उस हर्मिट या सन्यासी को देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड, और वहां से जाने से पहले उसने चाहा, वन मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, कि उसके जो क्वेश्चन है उनका आंसर उसको मिल जाए। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग शीट इन द बेड्स, और वह सन्यासी है वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ उन क्यारियों के अंदर बीज बो रहा था। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो कि एक दिन पहले ही खोदी गई थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, और वह राजा है वह उस सन्यासी के पास में गया। एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, कि अब की बार, आखिरी बार, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, कि हे बुद्धिमान व्यक्ति, आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दो, ये मैं आपको अंतिम बार कह रहा हूं। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको तो पहले ही आंसर दिया जा चुका है। सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग्स एज ही स्टूड बिफोर हिम, तो राजा ने ये सब चीजें जो क्यारी बो रहा था ना, तो झुके झुके ही कह दी, और अंत में उसने उसकी ओर देखा। एज ही स्टूड बिफोर हिम, कि वह शासक उसके सामने खड़ा हुआ था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, भाई मेरे को कैसे उत्तर, मेरे को कैसे दिया जा चुका है। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, क्या आपने नहीं देखा। रिप्लाइड द हर्मिट, उस सन्यासी ने जवाब दिया। इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे, यदि आप पिछले दिन मेरी जो कमजोरी है उसके ऊपर दया नहीं दिखाते। एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए इन क्यारियों को नहीं खोदते। यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप चले जाते। देन द मैन वुड हैव अटैक यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, और उस समय वो शासक है वो आपके, वो जो व्यक्ति है दाढ़ी वाला, वो आपके ऊपर अटैक कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू, और जैसा कि आप चाहते हो, हैड स्टे विथ मी, लेकिन आपने इसकी बजाय मेरे पास में ठहरना चाहा। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो सबसे महत्वपूर्ण समय ये था जब आप क्यारियां खोद रहे थे। एंड आई वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं वो महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस,
एंड टू डू मी, और मेरे लिए काम करना, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवार्ड्स, इसके बाद में, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वो व्यक्ति मेरे पास में दौड़ करके आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तो सबसे महत्वपूर्ण समय ये था कि जब आप उसकी संभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नोट रेस्ट हिज वाउंड्स, और यदि वह, यू हैड नोट रेस्ट हिज वाउंड्स, यदि आप उसके घावों के ऊपर ड्रेसिंग या मरहम पट्टी नहीं करते, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, तो वह आपके साथ में शांति बनाने से पहले ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए उस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम, और जो आपने उसके लिए किया, वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, यह आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन, याद रखो हमेशा, देयर इज ओनली वन टाइम, वहां पर केवल एक समय है, दैट इज इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण है, एंड दैट टाइम इज नाउ, और वो वर्तमान समय है। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम, यह सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि ये केवल एकमात्र वो समय है। वी हैव एनी पावर टू एक्ट, जो कि हमारे पास करने के लिए कोई भी क्षमता हो, काम करने की क्षमता हो। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो उस क्षण आपके पास में है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और यदि हम किसी अन्य व्यक्ति से मिलेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि टू डू दैट पर्सन गुड, कि उस व्यक्ति के लिए अच्छा किया जाए। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हम इस संसार के अंदर केवल इसी उद्देश्य के लिए आए हैं। लियो टोल्स्टॉय, तो ये लियो टोल्स्टॉय उसके द्वारा लिखी गई है। तो थैंक यू बच्चों, आप इसको एक बार पुनः पढ़ो, और एक बार में आप 20 मिनट से ज़्यादा न पढ़ें। दूसरे दिन बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है वो पढ़ें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स के अंदर कोई समस्या हो या कोई भी टिप्पणी करनी हो तो वो लिखें। थैंक यू वेरी मच। ओके, लॉकडाउन के अंदर घर में रहें, सेफ रहें, पढ़ते रहें, अपने साथियों को भी इन चीज़ों के बारे में बताएं। ओके, थैंक्स।